बड़ी खबर आईएएस कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, थमा नहीं है। छात्र करोल बाग के साथ साथ मुखर्जी नगर में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में छात्र सोमवार की देर शाम धरने पर बैठ गए, जिसके बाद रात भर कुछ छात्र धरने पर बैठे रहे। इस मामले में 5 आरोपियों को 30 हजारी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। ये समिति घटना के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्य घटना नहीं हो, इसके लिए उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी। इस समिति में शहरी और आवास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और फायर सर्विस के अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति अगले 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन कोचिंग हादसे पे राजनीति अभी भी जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है। खबर का पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब आपको खबर का पक्ष समझाते हैं। कोचिंग हादसा मामले में बीजेपी नेताओं ने राजघाट में मुंह पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। दिल्ली सरकार की लापरवाही और काम चोरी के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा है कि 3 नौजवानों की मृत्यु हो गई है और इंडी गठबंधन के लोग न्याय मांगने के बजाय सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी संसद में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता मेयर शैली ओबराय और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ आप से कार्रवाई के लिए कहेंगे? ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अब इस पूरे मामले पर जारी हो गया है और इसी पर अब बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इस पर आम आदमी पार्टी को घेरा और साथ ही साथ अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शाहजाद पूनावाला ने यहाँ पर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया, समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा किया है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरे सहयोगी निम्मी सिन्हा। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए और आज 30 जुलाई को इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले, इनके लिए जवाबदेही मांगने के बदले, इनके लिए न्याय मांगने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते, वही केजरीवाल जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पार्लियामेंट में खड़े होकर राजेंद्र नगर में हुई हादसा नहीं, हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और 30 जुलाई को जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि शैली ओबरॉय जी ने तो कहा था इस बार का मॉनसून एंजॉय करना है। अब सौरभ भारद्वाज चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स दे दे और जितने भी पोस्ट फैक्टो वीडियोज निकाल दे, क्या ये शैली ओबरॉय का बयान था या नहीं था? तो शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे आप। और अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। कोचिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और गुरमीत सिंह मीत हायर समेत कई आप नेता ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये कोचिंग सेंटर हादसा पूरी तरह से बीजेपी की गलती है। इतना ही नहीं, सांसदों ने तानाशाही बंद करो और कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करो के नारे भी लगाए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार काम करने में जुटी है। आप सांसदों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली में हस्तक्षेप करना बंद करे और एलजी के माध्यम से दिल्ली को चलाना बंद करे। तो आपको बता दें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। इसी खबर पर
अधिक जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट हैं इस पूरी खबर को लेकर जो राजनीति हो रही है? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। जो छात्र जिनकी जिंदगियां चली गई वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है और छात्रों की मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। एमसीडी जब किसके अंडर में आती है ये जनता जानती है। इतने सालों तक दिल्ली पर शासन किसने किया है ये जनता जानती है। तो अब सारा ठीकरा क्या बीजेपी पर फोड़ दिया जाएगा? सौरभ तिवारी। जी, अब ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और उसने कहा साफों से कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। देखिए, शनिवार को यह हादसा था। रविवार को मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और वहाँ की जो स्थिति देखी, काफी दुखदायी स्थिति थी और लोग बता रहे थे कि हमने एमसीडी से इसकी शिकायत की। जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उनसे हमने इस बारे में शिकायत की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, जो बच्चों की हम कह सकते हैं हत्या के लिए दिल्ली सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से आप देखिए क्या कहते हो, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा की, अब वो क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, एलजी के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। तो 3 बच्चों की जान गई है, आप लोग को सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब जो अब तक जो हुआ है, अब कहा भी जा रहा है कि जो मुखर्जी नगर में जो छात्र हैं वो भी धरने पर बैठे हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में जो आईएएस बनने का सपना आए थे, देश के कुछ करने का सपना लेकर आए थे, उनकी जो मौत हुई है कहीं न कहीं बहुत दुखद मौत है ये। सौरभ जी, देखिए जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सभी को इस पूरे मामले पर बातचीत करनी चाहिए, जो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी अब जाकर आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है, इससे पहले इतने सालों से किसके हाथ में थी? कोचिंग संस्थान जो है वो अभी नया नया नहीं बना, ये काफी पुराना है। तो इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट? अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली के जंतर मंतर है वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल दिव्या आपने देखा होगा जिस तरह से सदन के अंदर सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ क्या कह रहे हैं, राजनीति हो रही है। जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? आप तो कांग्रेस जिम्मेदारी देंगे, बीजेपी जिम्मेदारी देंगे, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी। इसमें सत्ता में कौन है? एमसीडी में है शैली ओब्रायन मेयर है, उनके विधायक कौन है? दुर्गेश पाठक है। और ये सबूत है, जो आम जनता है वहाँ पे ये कह रही है कि हमने दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, हमने उनसे कहा कई बार शिकायत। और जो खासतौर से जो नाली की बात है और जो कोचिंग में बेसमेंट चलाई जा रही है। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल इस खबर पर आप अपडेट बनाए रखिए, नजर अपनी बनाए रखिए, फिर आएंगे आपके पास, अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन ये मुद्दा अब और गंभीर होता जा रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या एक हादसे के बाद ही प्रशासन ऐसे जागेगा, ये बहुत चिंताजनक विषय